हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन आता है, प्यूरिफिकेशन आता है, क्राइटेरिया ऑफ प्यूरिफिकेशन आता है, यही सब आप करेंगे, ठीक है। चाहे प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी आएगा, आप यही चीज़ें लिखेंगे। तो सबसे पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो हम देखेंगे, फिर एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे। पहला है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सोर्स। सबसे पहले अगर आपको एंजाइम को आइसोलेट करना है तो वो कहाँ से आइसोलेट करना है ये आपको देखना पड़ेगा, प्लांट से, एनिमल से कि माइक्रोब से। दूसरा है कि हमें सेल डेब्रिस को रिमूव करना पड़ेगा। जो भी हम सेल यूज़ करेंगे उसमें सेल डेब्रिस का काम नहीं होगा, उसको हटाएंगे। उसके बाद लिपिड न्यूक्लिक एसिड को हटाएंगे, अमोनियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन करेंगे, डायलिसिस और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी करेंगे सॉल्ट को हटाने के लिए, फिर आयन एक्सचेंज और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी करेंगे फाइनल प्यूरिफाइड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। और लास्ट में एंजाइम ऐसे करके हम टोटल क्वांटिटी पता लगा लेंगे। पहला देखिए, जो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझते जाएंगे। सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे सुटेबल सोर्स का, कि हमें किस सोर्स से चाहिए। हमें माइक्रोबियल एंजाइम चाहिए, प्लांट स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, या एनिमल स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। उसके हिसाब से हम अपना सुटेबल सोर्स सेलेक्ट करेंगे और उसका कल्चर तैयार करेंगे। जैसे माइक्रोबियल कल्चर तैयार करेंगे अगर हम माइक्रोब से निकालने वाले हैं, तो एनिमल सेल कल्चर तैयार करेंगे अगर एनिमल सेल से निकालना है एंजाइम तो। और प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करेंगे प्लांट स्पेसिफिक एंजाइम को आइसोलेट करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस। जब हमारे कल्चर तैयार हो जाएंगे, उस कल्चर को सेंट्रीफ्यूज करेंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद। जैसे किसी भी, हमने आपको ट्रीटमेंट कल ही बताया था, मैकेनिकल शॉक देंगे, उसको केमिकल शॉक देंगे, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देंगे जिससे सेल वॉल टूट जाए। तो उसके बाद क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे कल्चर को और पैलेट को हटा देंगे, क्योंकि पैलेट में ही सारी सेल डेब्रीज रहेंगी और सुपरनेटेंट जो ऊपर आया रहेगा उसको हम फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? लिपिड को रिमूव करने के लिए क्लोरोफॉर्म प्रेसिपिटेशन करेंगे। क्लोरोफॉर्म लिपिड को सोल्यूबलाइज कर लेगा, बाकी चीज़ों को प्रेसिपिटेट कर देगा। न्यूक्लिक एसिड को कैसे रिमूव करेंगे? न्यूक्लियस ट्रीटमेंट कर देंगे, तो न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड कर देगा। फिर अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन करेंगे। अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन सॉल्टिंग आउट कहलाता है, जिसमें हम अमोनियम सल्फेट का अमाउंट धीरे धीरे करके ऐड करते जाते हैं। तो अमोनियम सल्फेट में प्रोटीन मतलब अमोनियम सल्फेट क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और प्रोटीन पानी में घुला हुआ है, तो धीरे धीरे सॉल्ट ऐड करेंगे तो सॉल्ट पानी के साथ बाइंड कर लेगा और प्रोटीन पानी को छोड़ के प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इसी को सॉल्टिंग आउट कहते हैं। मतलब सॉल्ट खुद आया, उसने वाटर के साथ बाइंड किया और प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करवा दिया। उसके बाद डायलिसिस करेंगे। अब जो सॉल्ट यहाँ ऐड किया था उसको हटाने के लिए डायलिसिस या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। अगर डायलिसिस कर रहे हैं तो डायलिसिस बैग्स का भी यूज़ करेंगे। उसके बाद एफिनिटी या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फाइनल प्रेसिपिटेशन के लिए करेंगे या प्यूरिफिकेशन के लिए करेंगे। इसमें क्या है कि फाइनल प्यूरिफिकेशन स्टेप होता है, इसमें एंजाइम को एफिनिटी या आयन एक्सचेंज कॉलम का यूज़ करते हैं। अगर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम कर सकते हैं। कैटायन एक्सचेंज में करते क्या है, हम पीएच को इंक्रीज करते जाते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन के साथ साथ, तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हमारे अलग हो जाते हैं। और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन को अलग करना है तो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। उसमें भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के साथ साथ पीएच को कम करते हैं, तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन हमारे सेपरेट हो जाते हैं। प्रोटीन की जगह आप एंजाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आयन एक्सचेंज हो गया। उसके बाद एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आती है। एफिनिटी भी सिंपल लिखेंगे आप कि सबसे पहले जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट है या जो भी प्रिपरेशन है उसको हम एफिनिटी कॉलम में डालेंगे। एफिनिटी कॉलम के साथ वो बाइंड कर जाएगा जो हमारा एंजाइम होगा। बाकी चीज़ें क्या होंगी, वॉश आउट हो जाएंगी, वॉश कर देंगे अनबाइंडेड पार्टिकल को और लास्ट में हम अपने एंजाइम को इल्यूट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमें एंजाइम प्यूरिफाई होकर के मिल जाएगा इस स्टेप के बाद, तो एंजाइम ऐसे करेंगे, उसमें हम उसकी क्वांटिटी का पता लगाएंगे। क्वांटिटी का पता स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस से डायरेक्टली हम कर सकते हैं, जिसमें 280 नैनोमीटर पे रीडिंग ले लेंगे, पता चल जाएगा कितने mg/ml हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है सैंपल में, ठीक है। इसके अलावा और भी मेथड यूज़ जो हम कर सकते हैं, जैसे बायोयूरेट मेथड यूज़ करते हैं, बीएसए मेथड यूज़ करते हैं, फॉरिन लॉ यूज़ करते हैं, इन सबको भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आजकल यही वाला यूज़ लैब में किया जाता है समय को बचाने के लिए, ठीक है। बाकी में टाइम लगता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं, ये एक्यूरेट मेजरमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, इसके नोट्स में अटैच कर दूँगी टेलीग्राम में, आप इसको आज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा, यूनिट 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, थैंक यू।